सफ़र में चल देते हैं, मंजिल की तलाश किसे नहीं होती है। बिहार की राजनीति में अभी राजनेताओं का भगवान बिहार की जनता। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ स्पेशल स्टोरी में आज शिवहर की बात होगी और शिवहर में कौन बनेगी शेरनी, क्योंकि दो महिला उम्मीदवारों की कहानी शिवहर में क्या इतिहास रच पाएगी। एक तरफ पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी रितु जायसवाल राजद कैंडिडेट, तो वहीं बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जदयू से। शिवहर का सीट खाते में जदयू के पास गया तो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी नैयर हत्याकांड मामले में सजा याफ्त रह चुके थे, अपना किस्मत आजमा रही है जदयू की सीट पर। तो वहीं आरजेडी ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए शिवहर से रितु जायसवाल को खड़ा कर दिया है। रितु जायसवाल आरजेडी की वह नेत्री है जो काफ़ी पढ़ी लिखी हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है। ज़मीनी हकीकत की बात अगर की जाए तो रितु जायसवाल सबसे ज़्यादा चर्चित में रहती है शिवहर में। तो वहीं बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी शिवहर से ताल ठोक रही है। लेकिन बात अंदर की होगी कि शिवहर के मूड में क्या है, यानी शिवहर की जनता क्या चाहती है। खबरें तो चल रही है दो शेरनी की कि शिवहर में किसका डंका बजेगा। एक तरफ पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी रितु जायसवाल, दूसरी तरफ बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। देखिए, शिवहर में हालांकि जदयू का पैक्ट मजबूत है, क्योंकि तीन विधायक चेतन आनंद, लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद भी शिवहर से विधायक है, और एक तरफ रितु जायसवाल जिनका पति पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण कुमार मुखिया रह चुके हैं। लोगों के बीच ज़्यादा चर्चित में रहते हैं रितु जायसवाल। रितु जायसवाल के बारे में कहा जाता है कि ज़मीनी स्तर पर वो लोगों के बीच अपना घर बनाई, यानी यूँ कहिए कि लोगों के दिलों में अपना घर बनाई। रितु जायसवाल के लिए टक्कर भरा यह रास्ता होगा, यानी शिवहर में लोकसभा चुनाव का टक्कर भरा रास्ता होगा। अगर वोट बैंक की बात कर लिया जाए शिवहर में, तो वोट बैंक की बात अगर कर लिया जाए तो वैश्य समाज 25%, मुस्लिम 18%, पिछड़ा अति पिछड़ा मिलाकर टोटल 35% वोट बैंक की बात की जाती है। यानी यूं कहिए कि शिवहर में राजपूत और वैश्य की लड़ाई है। एक तरफ राजपूत वोट बैंक की अगर बात की जाए तो शिवहर में सबसे ज़्यादा वोट बैंक राजपूतों की है, करीब 2 लाख से अधिक। इसीलिए सीएम नीतीश ने शिवहर से सबसे बड़ा दांव खेला और लवली आनंद को खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ आरजेडी कैंडिडेट रितु जायसवाल वैश्य समाज से आती है। पिछड़ा वैश्य और मुस्लिम वोटर को जोड़ा जाए तो रितु जायसवाल उस परसेंटेज में 35% का आंकड़ा पार कर सकती है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि शिवहर का शेरनी कौन, यानी शिवहर का ताज किसके सर होगा। तो बताया जाता है कि दोनों का आईएएस कनेक्शन भी है। देखिए, शिवहर सीट हॉट सीट इसलिए अब बन चुका है कि दोनों उम्मीदवारों का सबसे ज़्यादा आईएएस लॉबी का कनेक्शन भी है। एक तरफ आनंद मोहन जो बाहुबली हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद, तो दूसरी ओर पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी रितु जायसवाल। रितु जायसवाल तमाम तरह की बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। शिवहर से लवली आनंद की मुश्किलें कम नहीं होगी, जनता याद करेगी जी नैयर हत्याकांड मामले को लेकर, यानी जी कृष्ण नैयर हत्याकांड को लेकर जो चर्चाओं में रहे थे बाहुबली आनंद मोहन, और उन्हें सजा याफ्त हुई थी और नीतीश सरकार में वो बाहर आए। कहा जाता है कि रितु जायसवाल 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। 2020 में वह विधानसभा का चुनाव हार चुकी थी। इस बार लोकसभा में आरजेडी के तरफ से उन्हें मौका मिला और सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज की अगर बात की जाती है तो जाहिर सी बात है कि 2 लाख से अधिक राजपूत वोट शिवहर में मौजूद हैं। और वहीं वैश्य की अगर बात कर लिया जाए तो 25%, अति पिछड़ा मिलाकर 18% आती है, तो यानी 35% पर आकर वहाँ रुकती है। अब लड़ाई शिवहर में चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है कि आरजेडी ने सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए उम्मीदवार को खड़ा किया, यानी रितु जायसवाल को। राष्ट्रीय स्तर पर रितु जायसवाल जानी जाती है, जनता के बीच में अलग माहौल रितु जायसवाल का देखने को मिलता है। और एक तरफ जदयू ने बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को खड़ा किया। यानी यूँ कह सकते हैं कि एक तरफ आईएएस अधिकारी की पत्नी, यानी पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी, और दूसरी तरफ बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद।
टक्कर दिलचस्प होगा, देखना होगा कि शिवहर में किसका डंका बजता है। लेकिन अंदर की बात मैं आपको यह बता दें कि लवली आनंद को टक्कर देने के लिए जिस तरीके से आरजेडी ने सबसे बड़ा दांव खेला है, रितु जायसवाल को खड़ा किया और शिवहर की जनता के दिलों में रितु जायसवाल का जगह अलग ही बनता है। जी हाँ, बिल्कुल, सोर्सेज बताते हैं कि रितु जायसवाल शिवहर के जनता में अलग पैक्ट बनाई हुई है, उनका अलग रुतबा है शिवहर में। देखना होगा कि जिस तरीके से एक चर्चा का विषय बना था कुआं का पानी, या सुर्खियां बटोर रही थी बिहार की राजनीति में, क्या वह दाव पेच रितु जायसवाल अपनाएगी। शिवहर का सीट हॉट सीट इसलिए बन गया है कि शिवहर में 2 महिला कैंडिडेट के बीच में ताबड़तोड़ जंग है। शायद ही बिहार का ऐसा कोई सीट होगा लोकसभा का जहां 2 महिला उम्मीदवारों के बीच भीषण जंग होने वाली है। और इस लोकसभा में जिस तरीके से वोटर्स का निगाहें किसकी ओर जाती है, रुझान में क्या कुछ आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि शिवहर में 2 शेरनी का जंग है और शिवहर का ताजपोशी जदयू या आरजेडी, यानी लवली आनंद या रितु जायसवाल। तमाम तरह की खबरें चल रही है, लेकिन जिस तरह से शिवहर का सीट हॉट सीट इसलिए बन चुका है क्योंकि देखिए आरजेडी की तरफ से रमा देवी थे जो हारे, और इस बार आरजेडी ने तुरुप का एक्का रितु जायसवाल के ओर फेंका है, और वह तुरुप का एक्का कितना काम आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सीएम नीतीश कुमार भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। लवली आनंद को टिकट देना और शिवहर की जनता के बीच में किस तरीके से पैक्ट बनाना वो सीएम नीतीश अच्छे से जानते हैं। लवली आनंद के बेटे यानी बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद भी वहाँ से विधायक हैं, यानी राह थोड़ी मुश्किल रितु जायसवाल के लिए होगी। लवली आनंद की राह थोड़ी आसान हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता का क्या मूड रहेगा, शिवहर की जनता का क्या मूड उस बीच में रहेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि शिवहर में 2 शेरनी का जंग है और 2 महिला उम्मीदवार, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई कैंडिडेट आरजेडी ने शिवहर से उतारा है, तो वहीं नीतीश ने बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया। अब देखना होगा कि शिवहर की जनता किसके साथ जाती है।